न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू, दूसरे दिन हो रही खरना पूजन। हरलाखी में ट्रैक्टर की ठोकर से एक 12 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। खजौली में भैंस चराने गए अधेर का कमला नदी में डूबने से हुई मौत। फुलपरास के सुरहागाछी के समीप मिली 22 वर्षीय युवती की लाश, 24 घंटे बाद भी नहीं हो सकी शिनाख्त। लदनिया के कटहा गांव में हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने दवा कारोबारी के घर पर की डकैती। बेनीपट्टी के धनौजा के समीप उच्चैठ बसबरिया मुख्य सड़क पर बाइक की ठोकर से एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। हरलाखी के विसौल गांव में मवेशी घर में लगी आग, 3 मवेशियों की झुलसकर हुई दर्दनाक मौत। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने मधुबनी के गंगा सागर तालाब पर छठ घाट का किया निरीक्षण। और खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मधुबनी में सोमवार को नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया। मंगलवार को छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजन है, वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के साथ छठ पूजा होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से छठ पूजा के विधि विधान। मधुबनी में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। दीपावली के बाद चौथ के दिन नहाय खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना कहलाता है। ये कार्तिक पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसके बाद खष्ठी और सप्तमी के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण। छठ के व्रत में सफाई और स्वच्छता का बहुत महत्व है। पहले दिन नहाय खाए जहां तन की स्वच्छता करता है, वहीं दूसरे दिन खरना में मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। इसके बाद छठ के मूल पर्व खष्ठी का पूजन होता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनका आवाहन किया जाता है। खरना के दिन तन मन से शुद्ध होकर छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। 36 घंटे का व्रत रहते हुए खष्ठी के दिन चढ़ाया जाता है। नहाय खाए के दिन पवित्र नदी या तालाब में नहाने के बाद चने की दाल, लौकी की सब्जी खाकर पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। इसके बाद खरना के दिन शाम के समय सूर्य देवता और छठी मैया का पूजन करने के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। साथ ही आटे की रोटी भी बनाते हैं। ये खाना मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया जाता है। खरना के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है, जो कि सप्तमी के दिन उगते सूर्य के अर्घ के साथ समाप्त होता है। महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया।
सबसे बड़ा और पवित्र पर्व हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिनों के इस पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ हुई। देश के हर कोने कोने में जहां जहां भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहां छठ पर्व मनाया जा रहा है। आज पर्व का दूसरा दिन खरना मनाया जा रहा है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे परिवार एक साथ मिलकर मनाते हैं। व्रती महिलाओं की आस्था व छठी मैया के प्रति विश्वास ही है कि 4 दिनों तक उपवास रखते हुए पर्व करती हैं। खरना की शाम के बाद व्रती पहले अर्घ्य और दूसरे अर्घ्य के बाद ही अन्न ग्रहण करती है। इस दौरान पूरी तरह से निर्जला रहती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के बरही गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही दर्दनाक तरीके से हो गई। वह ट्रैक्टर के चक्का के नीचे आ गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरलाखी थाना क्षेत्र के बरही गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृत बालक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के हाट परसा गांव निवासी उद्गार मंडल के करीब 12 वर्षीय पुत्र करण मंडल के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक अपने दादा के साथ घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बरही गांव स्थित नबका पोखरा भिंडा पर छठ घाट का साफ सफाई करने गया था, जहां उसके दादा घाट की सफाई में लग गए। वहीं बालक अपने चचेरे भाई 5 वर्षीय राजन मंडल के साथ साइकिल चलाने लगा। इसी क्रम में बरही गांव की ओर से ईंट लदा हुआ बिना नंबर प्लेट वाली ट्रैक्टर का चालक उस जगह गाड़ी को घुमाने लगा जहां बालक ट्रैक्टर के चक्का के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि मृतक के साथ खेल रहा दूसरा बच्चा चक्का के नीचे आने से बच गया, जिससे उसकी जान बच सकी। घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक की पहले तो जमकर धुनाई की, उसके बाद बंधक बनाकर पुलिस को सूचना दी। दोषी चालक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव निवासी दिनेश कुमार यादव के रूप में की गई, जबकि ट्रैक्टर मालिक की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव निवासी कृष्णानंद ठाकुर के रूप में किया गया है। इधर सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मृत बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। बालक की मृत्यु के बाद छठ पूजा की खुशी मातम में बदल गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजन के आवेदन के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। भेली घटना हम छले यारी बनबी छले आलू खेत के अब घाट छठ के बनबी है ना, वह बनबे आयल छले पितिया भाई पितिया आयल छले तो ओहिना साइकिल पर चढ़ के 2 बच्चा छले। मतलब आ देखी कते साइड में मतलब मार दिल के। अब धिया पुता कतो से कतो बहे ट्रैक्टर वाला कथी से लगलिए पिछला चक्का से मतलब लगलिए ठोकर पिछला चक्का से आ एकरा से आके गिरल छले। एगो बच्चा के घिटल के ई सरिया के एकरा बैक का मार दिल के। की नाम छै ट्रैक्टर ड्राइवर के? अब से नहीं हम बता। आगे बच्चा वो बाजार पर पकड़ायल है बच्चा। आगे के छले जेकर मृत्यु भ गेल के छले? आगे पोता है। की नाम छै ओकर? उद्गार मंडल। उम्र कते छले करीब? एकरा बाबू के नाम मतलब उद्गार मंडल है। और बच्चा के नाम? बच्चा के नाम पूछे तो कथी चले? की नाम छै बच्चा के? करण मंडल। उम्र कते होते थे? वह है 14-15 होते होते ना। मोर 12 साल के छै। हाँ। अहाँ के भेली बच्चा के? बाबा है। अहाँ के नाम की? संपित मंडल। कते? घर पर सा हरलाखी। मनीष कुमार यादव। घर कहाँ है? अधवारी थाना बेनीपट्टी। ये जो घटना हुआ आपसे हुआ है? हाँ। कैसे हुआ घटना? बैक कर रहे थे, पीछे कोई नहीं था। फिर भी हम बच्चा से पूछे कि पीछा कोई है, तो बोला कि नहीं आने दीजिए। साइकिल से बोल रहा था कि साइकिल से ब्रेक नहीं था, डायरेक्ट घुसा दिया उसे। इससे बच्चा की मृत्यु हो गई। किनका ट्रैक्टर चला रहे थे? कृष्णानंद ठाकुर। कहाँ घर है? हिसार। अच्छा बताइए, घटना के बाद में आपके साथ मारपीट हुई है क्या? हाँ। वहाँ का ग्रामीण मारे हैं?
हाँ। अभी आप कहाँ हैं? अभी बोल रहा है हमको नहीं मालूम, बात था बोल। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के गोपरौरा दक्षिण पंचायत के चतररा गांव निवासी एक अधेड़ की मौत कमला नदी में डूबने से हो गई। वह अपने पोता को बचाने के लिए पानी में उतरे थे। पोता को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खजौली थाना क्षेत्र के गोबरौरा दक्षिण पंचायत के चतरा गांव निवासी विशेश्वर महतो की कमला नदी में डूबने से मौत हो गई। चरवाहों ने शव को कमला नदी से बाहर निकाला। एसआई उग्रसेन पासवान ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में यूटी केस दर्ज हुआ है। विंदेश्वर महतो सोमवार की सुबह अपने पोता कृष्ण कुमार व अन्य चरवाहों के साथ भैंस चराने कमला नदी पार कर आया था। वापस आने के क्रम में उसका पोता भैंस पर से पानी में गिर गया और वह डूबने लगा। बाबा विंदेश्वर महतो ने उसे बचा लिया, लेकिन नदी में गहरा पानी होने के कारण खुद को नहीं बचा सका। अन्य चरवाहों ने उसके शव को पानी से निकाला। घटना की सूचना नवनिर्वाचित मुखिया बेचन यादव ने स्थानीय थाना को दिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दारोगा उग्रसेन पासवान को पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर भेजा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर यूडी केस दर्ज हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजन को सौंप दिया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र में सुरहागाछी के समीप सोमवार को नहर किनारे मिट्टी में गड़ा हुआ एक 22 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक उससे शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है। इधर दूसरी तरफ सिसवा बरही गांव में एक चाय दुकानदार की पुत्री कुछ दिनों से गायब थी। लोगों ने आशंका जताई कि हो सकता है यह उसी का शव होगा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह चाय वाला भी अपने घर से फरार बताया गया है। बहरहाल अब तक शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है। सोमवार की देर शाम फुलपरास थाना क्षेत्र के सुरहागाछी से उत्तर ग्रामीणों की सूचना पर 22 वर्षीय युवती का शव नहर के किनारे मिट्टी में गड़ा हुआ अवस्था में बरामद करके पोस्टमार्टम करने के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने अज्ञात शव के बारे में पूछे जाने पर बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हुई है। वहीं इधर ग्रामीणों में युवती के शव मिलने से लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के चर्चा किए जा रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि सिसवा बरही गांव के एक चाय दुकानदार की पुत्री पिछले कुछ दिनों से गायब थी। सुरहागाछी में मिली शव चाय वाले की पुत्री होने की चर्चा जोरों पर है। इस बाबत मंगलवार को 1 बजे दिन में थाना पुलिस चाय दुकानदार के घर पर पहुंचा तो उसके परिजन भी घर से फरार पाए गए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही मामले में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र से डकैती की घटना सामने आई है, जहां लदनिया थाना से पूरब स्थित कटहा गांव में एक देर दवा कारोबारी ललित कुमार यादव के घर हथियारबंद नकाबपोश डकैत पहुंचे, जहां 1.25 लाख नगद जेवरात समेत अन्य सामान लूटकर चलते बने। इस मामले को लेकर गृहस्वामी के द्वारा आवेदन दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लदनिया थाने से पूरब स्थित कटहा गांव में हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने सोमवार की देर रात दवा कारोबारी ललित कुमार यादव के घर पर डकैती की। 10 से 12 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने छत पर चढ़कर आंगन में प्रवेश किया और भीतर का दरवाजा खोल दिया। सभी सदस्यों को बंधक बना सभी पारिवारिक 4 सदस्यों के मोबाइल जब्त करने के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सभी अपराधी रिवॉल्वर, कुल्हाड़ी, टाइगर, भाला व लाठी से लैस थे। गृहस्वामी के अनुसार 3 माह पूर्व जब वे मुख्य बाजार लदनिया स्थित दवा की दुकान बंद कर कटहा स्थित अपने घर जा रहे थे, तब उन पर किसी ने गोली चलाई थी, जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसकी सूचना थाने को दी गई थी। इसके बाद मोबाइल से 20 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकियां दी गई। धमकी दी जाने वाली मोबाइल नंबर के विरुद्ध 8 सितंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और प्राथमिकी के ठीक 2 महीने बाद डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया।
डकैतों ने गृहस्वामी को कहा कि 20 लाख रुपए की मांग की थी, नहीं पहुंचाने के कारण इस रूप में आना पड़ा। डकैतों ने 1.5 लाख के जेवरात समेत अन्य सामान व नकद लूट लिए। डकैती के बाद चौकीदार को जानकारी दी गई। चौकीदार की जानकारी पर एएसआई सच्चिदानंद सिंह ने रात में ही पहुंचकर घटना का जायजा लिया। गृहस्वामी के आवेदन पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गृहस्वामी के अनुसार अपराधी नेपाल से आए और घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल की ओर भाग गए, जहां सीमा पर एसएसबी जवानों का पहरा है। मंगलवार को एएसपी सौर्य सुमन ने क्रमवार घटित इस घटनाओं की छानबीन करने घटनास्थल पर पहुंचकर गृहस्वामी समेत अन्य लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि घटना का उद्भेदन शीघ्र ही संबंधित लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। की नाम है? सुनीता देवी। अच्छा, ललित जी के था हस्बैंड। अच्छा, तो क्या बजे रात की घटना है, केना पता चलल हम सबके? के सब क्या आदमी रहे, कितने संख्या में लगभग? अच्छा, क्या बजे रात में? 1:30 बजे रात में। और सब कुछ पैर न हो रहा है मुंह में? नकाब लगे न रहे वो सब रहे? हाँ सब रहे, अथी लगे न, मास्क लगे न। अच्छा, पहचानो के लिए की कहलक? कहला नहीं कुछ। अच्छा, कहल के देखाओ कत कथी है। लगभग कितने के सामान लग गए? पकटे के यहाँ लग गए तो जहाँ देह में छे से कनी मनी यहाँ कच्ची पैसा लग गए 2-4 हजार रखे। लगभग कितने लाख के से की सब लग गए? लोग गए कुछ नहीं, यहाँ रह जाती न देह में जो सामान छे से। अलमारी तो तोड़ देना है ना? अलमारी तो पूरा खाली कर देना है ना? तो खाली है, अलमारी में छे नहीं कुछ। अच्छा, पुलिस आयल छल थाना? हाँ। कखन? वो सब जे चल गए तब खबर के लिए पतवाल भाई जिला तो फोन केलखिन तो मोबाइल तो ला लेलके सबके। अच्छा, तब सबके मोबाइल लो लेलक? हाँ। अच्छा, लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजा के समीप उच्चैठ बसवरिया मुख्य सड़क पर एक बाइक चालक ने एक साइकिल सवार को गंभीर रूप से ठोकर मार दी, जिससे में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान मधवापुर के बासुकी बिहारी निवासी 25 वर्षीय प्रमोद सदा के रूप में की गई है, जिसका स्थानीय पीएचसी में इलाज चल रहा है। बेनीपट्टी थाना के धनौजा के समीप उच्चैठ बसवरिया मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान मधवापुर थाना के बासुकी बिहारी निवासी 25 वर्षीय प्रमोद सदा के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार घायल प्रमोद बेनीपट्टी के लोहिया चौक स्थित अपनी बहन से मिलने साइकिल से आ रहा था, जहां विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से जा रही बाइक ने ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो बेहोश होकर सड़क किनारे पर आ रहा, जहां थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस ने घायल को बेनीपट्टी पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर कर दिया। उधर ठोकर मारने वाला बाइक सवार बाइक लेकर भाग निकला। सूत्रों की माने तो धनौजा के ही एक बाइक सवार ने ठोकर मारी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। हालांकि बाइक सवार भी बुरी तरह घायल बताया जा रहा है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सोमवार की रात हरलाखी थाना क्षेत्र के बसौल गांव के एक मवेशी घर में अचानक आग लग गई। इस घटना में घटनास्थल पर ही 3 मवेशियों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। हरलाखी थाना क्षेत्र के बसौल गांव में मवेशी घर में आग लगने से 3 मवेशी की दर्दनाक मौत हो गई।
घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। गृहस्वामी शेखर कामत ने बताया कि रात में खाना खाकर सो गए थे। करीब 12 बजे शोर शराबा सुनकर उठे तो लोगों ने बताया कि मवेशी घर से धुआं निकल रहा है। आनन फानन में जब गए तो देखा कि तीनों मवेशी की झुलसकर मौत हो चुकी थी। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि घटना में करीब 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना की लिखित शिकायत पुलिस व सीओ को दे दिया गया है। स्थानीय समाज सेवी आशा देवी ने पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है। ये आग जनी ये घटना भेली केना भेली घटना नहीं मालूम थे। घर थोड़ा दूर में है। हल्ला हुआ तो वहाँ से दौड़े सब आदमी, तब देखे यहाँ पे 3 ठो माल थे, 1 ठो गाय, 1 ठो भैंसी, 1 ठो उसका बच्चा गाछी, गाभिन थे भैंसी। तीनों का मौत हो गया। तीनों का मौत हो गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? 2 लाख। आपका नाम क्या हुआ? ममता देवी। घर थाना? थाना का। कैसे हुई घटना? आप स्थानीय यहाँ के? रात में लगभग 10 से 11 बजे बीच में तो लग गई। अचानक से घर थोड़ा यहाँ से सबका दूर है तो पता चला, तब तक हम लोग आते तब तक यहाँ का मवेशी जल चुका था और लगभग अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। और नहीं कह सकते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से घर जल चुकी है। लगभग लगता है हमको भी 2 लाख तक का नुकसान हुआ। थाना को सूचना हुआ? थाना को सूचना हुआ है, यहाँ के सीओ सर को और मवेशी प्रभारी जो हैं सर उनको भी सूचना हुआ है। तीनों को सूचना हो चुका है और उन लोग आश्वासन दिए हुए हैं जो हम आते हैं, देखिए कब तक आते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम है सुमित कुमार जी, यहीं के हम स्थानीय। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियां, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के
शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्य। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मधुबनी गंगा सागर तालाब स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों पर व्रतियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही पानी ज्यादा होने के कारण बैरिकेडिंग को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि छठ घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। मधुबनी के गंगा सागर तालाब पर सदर एसडीओ ने छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत घाट की सफाई व्यवस्था से काफी संतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि तालाब में पानी ज्यादा है, इसलिए चिन्हित स्थान पर लाल फीता बांधा जाएगा। साथ ही सुरक्षा व गोताखोर का भी विशेष व्यवस्था रहेगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। महान आस्था के पर्व छठ पूजा के लिए शहर के तालाब व घाट को छठ पूजा समितियों ने मंगलवार को दिन भर सजाने व संवारने का काम किया। सफाई और अन्य व्यवस्था में निगम की नाकामी के बाद हर व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले स्थानीय छठ पूजा समिति ने अपने तरीके से तालाब को गुलजार बनाया है। शहर के सबसे बड़े तालाब गंगा सागर तालाब में व्रतियों के अर्घ्य देने के लिए चौकी लगाया गया है। चारों तरफ सफाई के बाद शामियाना व टेंट से सजा दिया गया है। तालाब के चारों तरफ शामियाना लगाया गया है ताकि घाट पर रात में रहने वाले व्रतियों और श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। पूजा समिति के कैलाश साहा ने बताया कि किसी भी व्रती को समस्या ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। इसके चारों ओर विभिन्न खिलौने और नाश्ता के दुकान सज गए हैं। इसी तरह पुलिस लाइन, काली मंदिर तालाब पर निवर्तमान पार्षद प्रभावती देवी व रत्नेश्वर दास की पहल पर छठ पूजा समिति के द्वारा व्यापक इंतजाम किया गया है। नगर निगम तालाब पर निगम प्रशासन के द्वारा घाट बनाने के साथ ही अन्य व्यवस्था की गई है। महादेव मंदिर पर भी निवर्तमान वार्ड पार्षद रेजा इश्तियाक अहमद व महासेठी तालाब पर जैव विविधता समिति सदस्य अरुण राय के नेतृत्व में सजाया संवारा गया है। इसी तरह हर पूजा समिति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार घाट को आकर्षक रूप से सजाया है। वार्ड 1 में निवर्तमान पार्षद जयशंकर शाह ने निगम की नाकामी के बाद अपने एरिया के 2 घाटों की सफाई कराकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आकर्षक रूप से सजाया है। इन घाटों पर केला के पौधे और अशोक के पत्ते के साथ ही टेंट लगाया गया है। पोखर था वो काफी साफ हो गया, बढ़िया हो गया। चलना है तो देखो। नमस्ते सर। कटिंग कर देना है, लाल फीता लगा देना है, डेंजर खतरा ये सब का निशान लगवा देना है। उसके बाद गोताखोर रहेगा यहाँ पे, एनडीआरएफ की भी हमारी टीम रहेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी बीच में बिस्फी प्रखंड में औसी की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन के कागजातों व डिक्कियों की जांच की गई। औसी ओपी के सामने मंगलवार को बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण के तहत आगामी 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत आम निर्वाचन चुनाव को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर औसी थाना पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
रेहका औसी 0 माइल से गुजर रही मोटरसाइकिलों की डिक्की की जांच की गई। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा बाइकों के कागजात को भी खंगाला गया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने कहा कि वाहन जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य गांजा, शराब तस्करी व हथियारों को लेकर चलने वालों को पकड़ना था। उन्होंने बताया कि होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर औसी थाना पुलिस संकल्पित है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर महादेव मंदिर के समीप एक अनियंत्रित कार चालक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक पर सवार 2 महिला व एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। आगे की पुलिसिया कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर इनरवा गांव स्थित महादेव मंदिर के निकट सोमवार को एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 महिला एवं पुरुष शामिल है। गंभीर रूप से जख्मी लोगों में सुक्की गांव निवासी 25 वर्षीय अनिल कुमार पासवान, उसकी मां 50 वर्षीय उमा देवी व चाची 30 वर्षीय गुड़िया देवी शामिल है। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से जख्मी सभी को खजौली बाजार के मंगती चौक स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सबका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना खजौली थाना को दी गई। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने प्रशिक्षु दारोगा रामकुमार व अन्य पुलिस को हॉस्पिटल भेजा। उन्होंने घटना का जायजा लिया। पुलिस ने कार को तत्काल अपने कब्जा में कर लिया है। कहा कि आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई होगी। घायल अनिल कुमार ने बताया कि वह अपनी मां व चाची को लेकर HDFC बैंक मधुबनी लोन लेने जा रहा था। उसी दौरान इनरवा गांव के समीप पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने ठोकर मारते हुए गोबर की ढेरी में जाकर घुस गया। कार चालक अक्षयनंद झा व अनुज पाठक पूर्णिया जिला का रहने वाला है, जो मोबिल बेचने का कारोबार करता है। खजौली से मार्केटिंग कर मधुबनी जा रहा था। क्या हुआ? पीछे से ठोकर मार दो। कहाँ जा रहे थे आप? हमारे सुखी से। कहाँ? जा रहा था मधुबनी। आता पीछे से सीधा उड़ा दल। कौन चीज से जा रहे थे? मोटरसाइकिल से। क्या लोड था? कैसे हो गया घटना? थोड़ा सा जाने हम जाए चलिए, लेकिन उन्हें यहाँ के उन्हें हॉर्न दल के कुछ दल के सीधे पीछे से उड़ाइए दल के। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कुमार। जिसको लगा उसको कौन क्या? हमारा माँ है, चाची। क्या नाम था? उमा देवी और चाची का नाम। पापा का नाम? राम लगन पापा। घर? वार्ड में? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलना बथनाहा में एक भूजा दुकान पर गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती दल के द्वारा छापेमारी की गई, जहां से शराब भी बरामद किया गया व भूजा दुकानदार को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ बेलमोहन गांव निवासी शराब बनाने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलहा बथनाहा 0 पॉइंट चौक पर से एक भूजा दुकानदार को शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विनोद यादव के भूजा दुकान पर बीती रात गश्ती दल के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 3 बोतल अंग्रेजी शराब व 4 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई। साथ ही दुकानदार विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलमोहन गांव निवासी व पिछले दिनों शराब बनाने के आरोपी संतोष पासवान को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कुमार कीर्ति ने पुष्टि करते हुए बताया कि उसके घर से पिछले कई महीनों पूर्व शराब बनाने का सामग्री सहित शराब बरामद हुआ था, जिसमें वह आरोपित था। रविवार की देर रात उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों के तालाबों पर पहुंचकर छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों को निर्देशित किया कि जिस घाट पर तालाब में पानी अधिक है उन जगहों पर बैरिकेडिंग की जाए व छठ व्रतियों की पूरी सुविधा का ध्यान रखा जाए। बीडीओ मनोज कुमार ने आज शाम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक, बिस्फी, लक्ष्मीपुर, मढ़िया, जगवन, नरसाम, औसी 0 माइल समेत कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। बीडीओ ने कहा कि जिस घाट पर अधिक पानी की मात्रा हो वहां पर बांस से बैरिकेडिंग करने के लिए भी कई निर्देश दिए। बीडीओ ने प्रखंडवासियों से एक बार पुनः अपील किया कि छठ घाट पर जाने के पूर्व टीकाकरण अवश्य लगवा लें।
कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए छठ घाट पर जाने से पहले मास्क पहन ले। छठ घाटों पर सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें, अपने हाथों की सफाई करते रहे। उन्होंने कहा कि आस्था का पर्व सावधानी व सतर्कता से मनाएं। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी छठ घाटों के सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सोमवार को नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ हो गया। इसी को लेकर बेनीपट्टी के बसैठ समेत कई जगहों पर सूर्योपासना को लेकर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। बसैठ में लोहा पुल के समीप से 551 कुंवारी कन्या समेत महिला पुरुष श्रद्धालुओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ गांव के लोहा पुल के समीप छठ घाट के समीप से सूर्योपासना का महापर्व छठ को लेकर छठ पूजा समिति द्वारा सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही 4 दिनों तक मनाए जाने वाले लोकास्था के महापर्व छठ का पहला दिन नहाय खाए शुरू हो गया। इससे पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में 551 कुंवारी कन्याओं सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु भी शामिल हुए। शोभा यात्रा बसैठ लोहा पुल छठ घाट से निकली, जो बसैठ रानीपुर का परिक्रमा करते हुए पाली स्थित धौस नदी के उत्तरायण तट पर पहुंच कलश में नदी का पवित्र जल भरा और उसी मार्ग से वापस पूजा स्थल पर पहुंच पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित कराया गया। गौरतलब है कि घाट पर भगवान भास्कर और छठी मैया सहित कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा के चारों ओर कलश स्थापित कर पूजा अर्चना की गई और 24 घंटे का अष्टजाम का भी आयोजन किया गया। वहीं छठ पर्व को लेकर भगवान भोलेनाथ, पार्वती, गणेश, हनुमान, नारद की भव्य झांकी भी निकाली गई। देवी देवताओं की भव्य झांकी देखते ही बन रही थी और जिधर से झांकी गुजर रही थी उधर देखने के लिए बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ रही थी। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू, दूसरे दिन हो रही खरना पूजन। हरलाखी में ट्रैक्टर की ठोकर से एक 12 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। खजौली में भैंस चराने गए अधेर का कमला नदी में डूबने से हुई मौत। फुलपरास के सुरहागाछी के समीप मिली 22 वर्षीय युवती की लाश, 24 घंटे बाद भी नहीं हो सकी शिनाख्त।
लदनिया के कटहा गांव में हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने दवा कारोबारी के घर पर की डकैती। बेनीपट्टी के धनाजा के समीप उच्चैठ बसपरिया मुख्य सड़क पर बाइक की ठोकर से एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। हरलाखी के विसौल गांव में मवेशी घर में लगी आग, 3 मवेशियों की झुलसकर हुई दर्दनाक मौत। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने मधुबनी के गंगा सागर तालाब पर छठ घाट का किया निरीक्षण। और खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। खजौली प्रखंड में छठ पूजा को लेकर धूमधाम से छठ पूजा समितियों द्वारा तैयारी की जा रही है। नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। वहीं प्रखंड के चतरा गांव में छठ पूजा समितियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली में आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व को लेकर मंगलवार को नवयुवक छठ पूजा समिति चतरा द्वारा वार्ड 1 में चतरा पासवान टोल में कमला नदी घाट पर भगवान भास्कर की पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। पूजा को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा व पूजा पंडाल में स्थापित भगवान भास्कर के प्रतिमा का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, मुखिया बेचन यादव, समाज सेवी सुशील झा व रामाधार वैराग उर्फ कलाकार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कलश शोभा यात्रा की झांकी गांव का परिभ्रमण करते हुए पवित्र कमला नदी पहुंची, जहां से जल भरकर पूजा पंडाल में पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित की गई। छठ मैया के गीत संगीत व छठी मैया के जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। समिति के अध्यक्ष निरंजन पासवान ने बताया कि प्रथम बार ग्रामीणों के सहयोग से कमला नदी में भगवान भास्कर की मंदिर का निर्माण करके छठ मैया की पूजा शुरू किया गया है। सचिव मनीष कुमार पासवान ने कहा कि भगवान भास्कर मंदिर परिसर में समस्त ग्रामीणों का खरना का पूजा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार यहाँ छठ व्रती रात भर छठ घाट पर ही बिताएंगे, सुबह का अर्घ्य देकर ही घर जाएंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मौके पर सरपंच कृष्णा देवी, विष्णुदेव पासवान, वार्ड सदस्य घूरन, राजदेव, चलितर, राम शोभा, उनिदेव, रामप्रीत समेत सैकड़ों श्रद्धालुगण शामिल रहे। जल्दी से लेकर आ। मैं दीपक कुमार सिंह, नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य 22 नंबर क्षेत्र का हूँ। मैं आज क्षेत्र भ्रमण के क्रम में और चतरा गोबरा दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सूर्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में आया हूँ और समस्याओं को जाना हूँ। तो मुझे जानकारी मिली है कि चतरा गोबरा दक्षिण पंचायत को कमला नदी 2 भाग में विभक्त करती है। कमला नदी के पूर्वे न पश्चिम 1 नंबर से 7 नंबर वार्ड है और उत्तर 8 नंबर से 13 नंबर वार्ड है। तो 1 नंबर से 7 नंबर के वार्ड के लोगों का 3000 बीघा जमीन कमला नदी के उस पार है। यहाँ पे कमला नदी में हर 12 महीना पानी रहता है। लोगों को अपनी खेती करने के लिए जाने में दिक्कत होती है। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से कि अपने सहूलियत और तकनीकी दृष्टिकोण से एक
फुटपाथ ब्रिज का निर्माण कर दे ताकि लोग को खेत खलिहान जाने में सहूलियत हो। दूसरा मैं मांग करता हूं कि चरवा टोल और काशी टोल में भी एक के बीच दूरी कम करने के लिए एक फुटपाथ ब्रिज का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को 25 किलोमीटर की दूरी पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि को एक टोले से दूसरे टोले में जाने के लिए 25 किलोमीटर नहीं जाकर हाफ किलोमीटर की दूरी तय करके उस टोले में जाके लोगों की सेवा कर सके। पूजा तो सब साल होती है, क्योंकि इन साल जो पूजा हो रही है बहुत सराहनीय है। इस तरह की पूजा कभी नहीं हुई थी और मूर्ति की स्थापना भी इस पहले बार हो रही है। मैं इसके चलते इस कमेटी को अध्यक्ष किस पूजा कर रहे हैं, कौन सा पूजा कर रहे हैं? सूर्य देव की छठ पूजा की पूजा हो रही है। नदी के बीचों बीच पंडाल पे पूजा पहली बार हो रही है, पहली बार पूजा रही है। यहाँ पे चतरा वार्ड नंबर 1 चतरा घाट पर हजारों की संख्या में किनके सहयोग? पहली बार यहाँ के जो नवयुवक पार्टी लोग हैं वो लोग मिलकर कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमाशीष राम। किस जगह पर ये? जी ये है चतरा वार्ड नंबर 1। जी धन्यवाद। निरंजन पासवान कमेटी के तरफ से सभी कमेटी को, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं मीडिया वाले, जितने भी जो भी है सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। मैं यही चाहता हूँ जो कि यहाँ हर्षोल्लास से जो हमारे छठ पूजा मनाई जा रही है, प्रथम बार मनाई जा रही है। और गंगा कमला का बीच में जो मंदिर हुआ है पहला बार भी हुआ है, और कलश यात्रा का भी शोभनीय झांकी निकाली गई है। और मैं जितने भी कमेटी है सबसे एक ही बात बोलूँगा, कमला नदी में शुद्ध भाषण फर्स्ट बार हो रही है। ये पूरे ग्रामीण के सहयोग से है? पूरे ग्रामीण के सहयोग से, समाज के सहयोग से। सर आप लोग की सबसे बड़ी सहयोग है इसमें। आपका सुनाम? मेरा नाम निरंजन पासवान है जी। और मैं यही बोलता हूँ जो कि हर साल ऐसी मने और कोई भी ऐसा दुविधा न हो, बस इतना बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव जयनगर के बल्डीहा स्थित इनरवा गांव में स्थानीय प्रशासन व सशस्त्र बलों के तुगलकी फरमान के कारण दोनों देशों के लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव जयनगर थाना क्षेत्र के बल्डीहा स्थित इनरवा पर सशस्त्र बलों व स्थानीय प्रशासन का तुगलकी फरमान से दोनों देशों के लोगों को आने जाने में अब भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल व भारत सरकार के द्वारा दोनों देशों के लोगों को आवाजाही के लिए बीते दिनों अपनी सीमा को खोल दिया था। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाली अधिकृत व अनाधिकृत सीमा से दोनों देशों के लोगों का आना जाना होता है, लेकिन जयनगर थाना क्षेत्र के इनरवा सीमा कमला बीओपी पर आज भी अधिकारियों का तुगलकी फरमान जारी है। आस्था का महापर्व छठ को लेकर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोगों को जयनगर बाजार से खरीदारी करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा पर तैनात एसएसबी सूत्रों की माने तो भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय इनरवा सीमा अनाधिकृत सीमा होने के कारण नहीं खोला जा रहा है, जबकि मधुबनी जिले के विभिन्न भारत नेपाल सीमा पूर्व की तरह आना जाना हो रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र के इनरवा को छोड़कर बाकी सभी सीमावर्ती बतौनहा, हटलेटवा, अर्राहा सीमा से 4 व 2 चक्का वाहन के अलावे दोनों देशों के लोगों का आना जाना हो रहा है। धनुषा जिले के इनरवा गांव निवासी शिव पूजन यादव व कठाल गांव निवासी इंद्र यादव ने बताया कि मधुबनी जिले से लगने वाले सभी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दोनों देशों के लोगों का आवागमन होता है, लेकिन जयनगर के अधिकारियों व सीमा पर तैनात एसएसबी के द्वारा इनरवा सीमा को अब तक जाम किया गया है, जिससे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोगों को खरीदारी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लोग अपने वाहनों को नेपाल सीमा पर लगाकर जयनगर जाते हैं। किसी आपात स्थिति में कोई भी 4 चक्का वाहन नेपाल से आना जाना नहीं कर सकता है। गौरतलब हो कि बीते साल 2019 में कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण 2020 में जल संसाधन विभाग के द्वारा तटबंध सुरक्षा को लेकर बालू भरा बोरी जियो बैग को लगा दिया गया था, जिससे इनरवा नेपाल से आने वाले मुख्य मार्ग प्रभावित हो गया था। लेकिन दोनों देशों के सरकार के द्वारा घोषणा के बाद मधुबनी जिले से लगने वाले सभी सीमा को खोल दिया गया है, लेकिन इनरवा सीमा मुख्य मार्ग पर लगे बालू भरे बोरी को नहीं हटाया गया।
स्थानीय लोगों की माने तो जल संसाधन विभाग के द्वारा बालू भरा बोरा को हटाया गया, लेकिन सीमा पर तैनात एसएसबी के द्वारा मना कर दिया गया है। आखिर इनरवा सीमा अनाधिकृत है तो देवधा, अर्राहा, बलहा, जानकी नगर, महनाथपुर व दुबधी समेत अन्य सीमाकों किस आधार पर खोला गया है। इस संदर्भ में एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट से मोबाइल पर संपर्क करने पर भी उन्होंने बताया कि इस बात की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। सारा जनता को परेशानी है। मैंने पर्व त्योहार का टाइम है, नेपाल भारत से हर बॉर्डर खुल गया, इस बॉर्डर में नहीं बोरा हटा, आदमी को पैदल जाना पड़ रहा है। बीमारी एम्बुलेंस घूम कर कितना एम्बुलेंस चले गए, यहाँ से बीमारी मर रहा है। कौन बॉर्डर हो गया ये? तो इनरवा बॉर्डर है, बल्दिया जयनगर की सीमा है। नेपाल के लोगों को दिक्कत हो रही है। नेपाल को जो दिक्कत है, भारत के लोग भी दिक्कत है ना। कल मेहमानी जाना है, भरदुतिया था, सारा लोग घूम कर चले गए। बोरा तो पहले वहाँ पर टट्टी था, बोरा तो थाना वाला लगाया है और एसएसबी भरवाया है। आता है तो उन लोग बोलता है कि हमको आदेश ही नहीं आया है। कौन बोल रहा है? एसएसबी बोल रहा है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम श्री पूजन यादव है। कहाँ घर हो गया? इनरवा। कौन वार्ड? वार्ड नंबर 1, जनकनंदिनी गाँव पालिका जी, धनुषा। हमरा सबके दिक्कत हुए, देखो बोरा लागल है, 4 चक्का ठार कर छे, मोटरसाइकिल सब ठार कर छे, जाए में बड़ा समस्या हो, से सब चीज सामान ढोके लावे पड़े, मूरी पर सब चीज बड़ा दिक्कत है। आवा जाए में बड़ा समस्या, बोरे हटेबे नहीं करे, सब बॉर्डर खुल गए, ये हटेबे नहीं करे बोरा। कौन बॉर्डर है? इनरवा बॉर्डर है, इनरवा भंसार के। की नाम भेल अहाँ के? इंदर यादव। घर कहाँ भ गेल? कठाल भेले, जिला धुन। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड की तारापट्टी गांव में गुलाब विष्णु फाउंडेशन के तत्वाधान में गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान 125 गरीब छठ व्रतियों को छठ पर्व के मौके पर साड़ी का वितरण किया गया। खजौली प्रखंड के तारापट्टी गांव स्थित गुलाब विष्णु फाउंडेशन के तत्वाधान में मंगलवार को गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज परिसर में गरीब छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि रविंद्र प्रसाद सिंह, अनीता देवी, सरावे पंचायत की मुखिया मधुबाला देवी, सरपंच सुप्रिया सिंह ने संयुक्त रूप से साड़ी बांटकर किया। गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज के सचिव व मुख्य अतिथि अनीता सिंह के द्वारा 125 छठ व्रतियों के बीच साड़ी एवं जलदार नारियल बांटा गया। कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं निसहाय परिवारों की सेवा करना है। साड़ी एवं नारियल पाकर छठ व्रती खुश हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि खजौली में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का मुख्य उद्देश्य गांव की लड़की अपने घर से कॉलेज आकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, शिक्षा प्राप्त कर नौकरी पा सकती है। उन्होंने कहा कि यहां एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा, डी फार्मा की पढ़ाई होगी। औरंगाबाद कॉलेज की तरह यहां बी फार्मा व डी फार्मा की पढ़ाई होगी। देश में लगातार लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। देश में ह्यूमन बिहेवियर साइंस का कॉलेज बहुत कम है। इसको देखते हुए बाद में यहां ह्यूमन बिहेवियर साइंस की पढ़ाई भी शुरू होगी, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो गया है। पढ़ाई शुरू होने से संबंधित सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। खजौली में कॉलेज खुलने से स्थानीय लोगों में हर्ष है। मौके पर से सेकुलर कम प्रेसिडेंट अरविंद प्रताप सिंह, रंजन प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ कोका, सराबे पंचायत के मुखिया मधुबाला सिंह, सरपंच सुप्रिया सिंह, करण सिंह, गोलू, साधु, गजेंद्र, शुभेंदु, गुड्डू, चंदन, राहुल समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं में बैठो थिर से हर बनाए के नहीं है, थिर से भाग गए 10 मिनट और बड़े काट बजो और की करबे हमरा ना है ये अपना एमसी का फोटो ल रहल छै। आओ 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 ना आगू बैठ जाओ। एक मिनट जो है समाज का काम करता है। मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज या पैरा मेडिकल या फार्मेसी यही खोलने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज के जो निचले पैदान पर लोग हैं
उसके उत्थान के लिए दिशा में गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट काम कर रही है। उसी दिशा में आज मैंने गरीबों के बीच में साड़ी वितरण किया है और जो मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता सिंह थी जो कि नर्सिंग कॉलेज के सेक्रेटरी भी हैं, और मेरा उद्देश्य है कि यह मानचित्र प्रदेश के मानचित्र पर आवे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, पारा मेडिकल हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग कॉलेज हो। मेरी एक बहुत बड़ी सपना है जो ये उन सारी चीज़ों को स्थापित। सबसे बड़ी बात है कि गरीब का बेटी जो कि बेंगलोर, पटना, दिल्ली, बम्बई नहीं जा सकता है, घर से नमक रोटी खा कर करके यहाँ इस संस्थान से अगर शिक्षा ग्रहण करती है, पूरे देश में उसको जॉब हो सकता है। मैं इस कॉलेज की मान्यता बिहार सरकार के अलावा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, भारत सरकार, तमाम लोग जगहों से प्राप्त करने का कार्रवाई चल रहा है। जिला पदाधिकारी का एनओसी चला गया है, सिविल सर्जन का एनओसी चला गया है। बिहार सरकार में भी संचिकाएं बढ़ी हुई है, 2-4-5 दिन में इसका स्थापना की मंजूरी आ जाएगी। किस जगह पर ये फाउंडेशन का कार्य है? ये फाउंडेशन का कार्य है तारापट्टी, खजौली, तारापट्टी, मधुबनी। ये फाउंडेशन का शिक्षा का जो टारगेट है 5 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें स्टार्ट होने जा रहा है नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी और एएनएम। दूसरा इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं बी फार्मा, डी फार्मा। शायद आपको जानकारी होगा कि बी फार्मा, डी फार्मा का एक बहुत बड़ा कॉलेज औरंगाबाद में है, गोपाल नारायण सिंह है। उसी तरह से मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा है फिर पारा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद है मेरा मेडिकल कॉलेज। और आप देखते हुए कि लोग आजकल डिप्रेशन वगैरह का बहुत बड़ा शिकार होता है। इंडिया में इस कॉलेज का बहुत अभाव है। मैं ह्यूमन बिहेवियर साइंस का कॉलेज भी आने वाले समय में स्थापित करूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ रविंद्र प्रसाद सिंह। हम मुख्य ट्रस्टी हैं, गुलाब विष्णु फाउंडेशन के सेटलर कम प्रेसिडेंट हैं। ये हो गई अनीता सिंह, सचिव हैं गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज के। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मधुबनी जिले के हरलाखी व मधवापुर प्रखंड में आगामी 15 नवंबर को सप्तम चरण का चुनाव होना है। इसके मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अमित कुमार ने सुपर जोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा मधुबनी जिले के सप्तम चरण के पंचायत चुनाव के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि आगामी 15 नवंबर को मधुबनी जिले के हरलाखी व मधवापुर प्रखंडों में पंचायत चुनाव होना है। मधुबनी जिला प्रशासन जिले में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में बेनीपट्टी प्रखंड के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल व उनके सहयोग के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह को तथा मधवापुर प्रखंड के लिए उप विकास आयुक्त विशाल राज व उनके सहयोग के लिए जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सौर्य सुमन की प्रतिनियुक्ति सुपर जोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के रूप में की गई है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अपने अपने आवंटित प्रखंडों के अधीन आने वाले पंचायतों में शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में पंचायत चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये अपने अधीन आने वाले प्रखंडों के पंचायतों में सप्तम चरण के मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे और सतत भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल प्रखंड के जिया बिलाल ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल कर जिला समेत पूरे सूबे का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा के 720 अंकों में से पंडौल के जिया बिलाल को 715 अंक प्राप्त हुए हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार से जिया बिलाल की पढ़ाई की यह यात्रा। सोमवार की देर शाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा नीट यूजी 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें पंडौल मध्य पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी मोहम्मद मसूद आलम अंसारी व रूही खातून का छोटा बेटा जिया बिलाल ने नीट 2021 की परीक्षा में 720 में से 715 अंक लाकर अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर अपने गांव, समाज व जिला का पूरे सूबे में परचम लहरा दिया है। अपने गांव के बच्चे के इस तरह सफलता पाने की खबर सुनते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। उसके घर पर देर शाम से ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। गौरतलब हो कि जिया बिलाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंडौल सरकारी विद्यालय से ही प्राप्त की थी।
पंडौल प्रखंड मुख्यालय के सामने स्थित +2 कामेश्वर उच्च विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पूरी कर वह पटना चला गया था, जहां आगे की तैयारी के लिए रहमानी 30 में नामांकन करा तैयारी करने लगा। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण वह गांव आ गया था और तब से गांव में रहकर ही तैयारी कर रहा था। घर पर किसी प्रकार की पढ़ाई में समस्या न हो, इसके लिए उसने बगल में ही अपने लिए एक अलग से किराए का कमरा लेकर उसमें पढ़ाई करता था। जेया का किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020 की परीक्षा में भी ऑल इंडिया रैंक 315 आया है, जबकि जेई एडवांस 2021 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2937 तथा ओबीसी एनसीएल रैंक 465 आया था। जेया बेलाल के पिता मसूद आलम अंसारी 10 वर्ष पूर्व ही सबको छोड़ चल बसे थे। तब से बेलाल के चाचा मोहम्मद अनस व बड़ा भाई अब्दुल्लाह जो गुवाहाटी में कार्यरत है, उनकी देखरेख में वह अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई किया। जेया बेलाल के 3 भाई व 2 बहन में वह सबसे छोटा है। बड़ा भाई मोहम्मद अब्दुल्ला इंजीनियर है जो गुवाहाटी में कार्यरत है। बीच वाला भाई इकबाल गांव में ही नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत है। वही अन्य 2 बहनों की शादी हो चुकी है। अपने इस अप्रत्याशित सफलता का श्रेय जेया बेलाल ने अपने परिजनों सहित रामानी 30 के अपने मार्गदर्शकों को दिया है। भतीजे की अप्रत्याशित सफलता पर उसके चाचा अनस अंसारी, जीजा जियाउर रहमान, समाज सेवी हीरा लाल दास सहित अन्य लोगों ने बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो ये सफलता प्राप्त किए हैं को लेकर के। हाँ, ये बच्चा है ना सुबह से मेधावी रहा, अपना पढ़ने में बहुत मेहनत किया। इसका रिजल्ट जो है ना बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा होगा, क्योंकि ये उन्होंने एक पंडौल जैसे क्षेत्र से हम लोग को ये रास्ता दिखा दिया कि यहाँ से भी मैंने एक छोटी जगह से भी गया है, हम अच्छा मुकाम पा सकते हैं, मैंने टॉप इंडियन बन सकते हैं। इंडिया तो बिहार टॉप किया है, इंशाल्लाह आगे भी ये मेहनत करके और भी बच्चों के लिए रास्ता खोल दिया। एक घर पर रह करके ये तैयारी किए हैं। हाँ, मैट्रिक का तो घर क्या है, पटना चला गया था रहमानी में। आप शिक्षक हैं इनके? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस अंसारी है। मेरे पंडौल का है और ये पंडौल ब्लॉक का तो नाम रोशन किया, साथ साथ बिहार के नाम रोशन किया, मिथिलांचल का नाम रोशन किया। ये अद्वितीय लड़का है जो अभी तक इसने रिकॉर्ड किया है। इसका हम लोग बहुत ही खुशी इजहार करते हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि लड़का और आगे बढ़े। जितना आगे बढ़ेगा उतना मेरा पंडौल का नाम रोशन होगा, मिथिलांचल का नाम रोशन होगा और देश का नाम रोशन होगा। इसी शुभकामना के साथ हम इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जो इस तरह से इसके देख करके और लड़का का जिज्ञासा बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। इस प्रोत्साहन करने के लिए बताइएगा, इतना आपको सफलता में क्या सारी समस्याएं भी आई, तैयारी किए होंगे, कैसे क्या किए, क्या परिवार का साथ मिला? जोर से बोल्ड होके बोलिए। बोल्ड परीक्षा पास किए हैं, बोल्ड होके बोलिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 4 दिनों के अनुष्ठान से भरा लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाय के साथ शुरू हो गया। ऐसे में बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल भी छठ की तैयारियों में लग गई है। उन्होंने बिहार वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री बनने के बाद वह पहली बार छठ व्रत कर रही हैं। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलहा बथनाहा 0 पॉइंट चौक पर से एक भूजा दुकानदार को शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विनोद यादव के भूजा दुकान पर बीती रात गश्ती दल के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 3 बोतल अंग्रेजी शराब व 4 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई। साथ ही दुकानदार विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलमोहन गांव निवासी व पिछले दिनों शराब बनाने के आरोपी संतोष पासवान को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कुमार कीर्ति ने पुष्टि करते हुए बताया कि उसके घर से पिछले कई महीनों पूर्व शराब बनाने का सामग्री सहित शराब बरामद हुआ था, जिसमें वह आरोपित था। रविवार की देर रात उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज।